प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि ये सारे के सारे विद्या से उत्पन्न होते हैं, विद्या से ही ये सत्य प्राप्त होते हैं। और जब विद्या की वजह से जीव मुक्त हो जाता है तो ऐसा निश्चय हो जाता है अल्टीमेट आत्मा आनंद रूप है, बाकी सारे के सारे दुख का स्वरूप है। अतः ऐसे दुख रूप वस्तु के चक्कर में न पड़ करके केवल ये मुख्य रूप से हुआ करता है। तो ये थोड़ी विशेष बात है। तो शायद अपना जो ये दूसरे साधन के बारे में ये जो कक्षा चल रही थी, इसके बारे में अभी यदि किसी को शंका हो तो अपना ऑडियो ऑन करके और फिर अपनी शंका प्रस्तुत कर सकते हैं, ताकि 10-5 मिनट के लिए उस पर भी थोड़ा विचार करें। और यदि कोई विशेष होगा तो फिर कल की कक्षा में फिर उसका समावेश करेंगे। 10-15 दिन से जो कार्यक्रम चल रहा था, जिसका मुख्य विषय था तत्व जिज्ञासा का जागृत होना। तो ये जिज्ञासा किसको कहते हैं, जिज्ञासा कैसे उदय होती है, विवेकादि साधनों का वर्णन, संतों के सानिध्य की महिमा, और उससे पहले के सारे साधनों का मलिक्षेप दोषों से मुक्त होने के साधनों का पक्का थोड़ा हमने शॉर्ट रूप में थोड़ा थोड़ा वर्णन करके सारा का सारा दिग्दर्शन करवाया। आप इनमें किसी प्रकार की शंका हो तो थोड़ा इसके ऊपर अपना विचार रखेंगे, ताकि उसके और के लिए थोड़ा और विचार कर लें। है कि ज्ञान पानी के तारा परत कोई नहीं बारा। या तो हम साधन संपन्न नहीं हो पाते हैं या साधन संपन्न हो जाते हैं, परंतु सचमुच में साधन संपन्न होने के पश्चात इस प्रकार की गुरु भक्ति हमारे जीवन में होनी चाहिए, वह नहीं हो पाती है। इसी कारण से हम वास्तव में किसी बोध से दूर ही रह जाते हैं। उस बोध को हम ठीक ठीक प्रकार से प्राप्त कर ही नहीं सकते। बोलना सानिध्य करना, यदि संतों का सानिध्य नहीं मिलता हो तो फिर भगवत कृपा प्राप्त करना, और यदि भगवत कृपा भी प्राप्त नहीं हो रही तो फिर धर्म की मर्यादा में रह करके हमें अपने जीवन को बनाना चाहिए। परंतु यहाँ पर तो धर्म की कक्षा उत्तीर्ण होकर के मल दोष से मुक्त हो गए, तो भक्ति की कक्षा में बैठ करके विक्षेप दोष से भी मुक्त हो गए, तो संतों का संग करके चार साधन संपन्न होकर के गुरुदेव के शरण में भी पहुंच गए, परंतु उपदेश के योग्य नहीं है। तो सच्ची बात यह है कि इतना सब कुछ करने के पश्चात भी वह रिश्ता ही रह जाता है। तो कुल मिलाकर के तीसरी तरंग का खूब अच्छी तरह से विचार करना चाहिए, निष्कासन करना चाहिए, उन लक्षणों को धारण करना चाहिए। यथार बात जो पहले बताई थी ना, ब्रह्मवेता गुरुदेव बेचे तो बिक जाना, ये बात जिस दिन अच्छी तरह से हमारे हृदय में बैठ जाएगी, उसी समय कहने का मतलब अपना जीवन धन्य हो जाएगा। गुरुदेव तो कहते हैं ये सारे के सारे संसार के नाथ पदार्थ जितने भी हैं, सारे के सारे कृष्णा के जल के समान है। ये तो सीपी में चांदी की तरह है, ये तो रस्सी में हर्म की तरह है, वास्तव में इनकी सच्चाई ही नहीं है। परंतु हम कहने का मतलब ऐसा आग्रह करके बैठे रहते, नहीं नहीं मैं शरीर हूँ, ये शरीर मेरा है, शरीर के धर्म मेरे धर्म है, मुझे ये करना ये नहीं करना, ऐसी बहुत सारी बातों के अंतर्गत ये जीव उलझा हुआ रहता है। अच्छी तरह से इस बात को समझ लेना चाहिए। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव की सबसे पहले खोज करनी चाहिए, और ऐसे गुरुदेव जब मिल गए तो सच्ची बात ये वो कहते दिन को रात कहते या रात को दिन कहते, किसी में आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ऐसे आपको पहले दृष्टांत बताया था ना व्यंजन वाला, बादशाह कहते बीरबल को, अरे बीरबल ये व्यंजन बहुत अच्छा होता है, इसकी सब्जी बहुत अच्छी लगती है। तो बीरबल कहता है आप बना बिल्कुल ठीक है, इसी
कहा जाता है। और भगवान ने भी ये सत्यों का राजा इसलिए इसके मुकुट लगा करके इसे प्रकट किया। थोड़ी देर में बादशाह ने कह दिया, अरे बीरबल ये बैंगन ठीक नहीं, इसको खाने से वायु आदि अनेक प्रकार के रोग होते हैं। तो तुरंत बीरबल ने कहा, जहाँपना बिल्कुल ठीक है, इसका नाम ही बेगुन इसीलिए रखा गया है, ये किसी काम का नहीं, इसमें कोई गुण ही नहीं है, कभी भी इसे खाना नहीं चाहिए, इसको तो देखते ही फेंक देना चाहिए। बाकी के जो दरबारी थे कहा, अरे बीरबल तो क्या पागल हो गया, कभी तो कहता है सब्जियों का राजा बैंगन है और कभी कहती इसको तो देखना भी नहीं चाहिए। तो आत्मा का नो करूं और ठीक नहीं है तो ठीक नहीं है, तो ऐसी निष्ठा सचमुच में जो गुरुदेव उपदेश करेंगे उसमें सपने में भी यदि संशय रह जाए तो सचमुच में वह आत्म कल्याण से वंचित तो हो जाता है। बस इसी के लिए सच संपत्ति का विधान किया जाता है। देखते हैं बहुत ही जल्दी सच संपत्ति के बारे में विचार प्रारंभ करेंगे। जब पता चलेगा कि धम किसको कहते हैं, धम किसको कहते हैं, वैसे विचार सागर या अन्य ग्रंथों के अंतर्गत लोग दोहे चौपाइयों को देख करके याद कर लेते हैं और कहने लग जाते हैं, इसको सम कहते हैं, इसको दम कहते हैं, इसको सदा समाधान कहते हैं। परंतु जी अभी इनकी थोड़ी व्याख्या करके बताएंगे तो पता चलेगा कि वास्तव में शब्द क्या होता है, श्रद्धा किसको कहते हैं, ये उपरामता कैसे होती है, वास्तविक में इसका लक्षण क्या, ये बातें तब समझ में आएगी। केवल दोहे याद करके दोहे का अर्थ कर देना ये पर्याप्त नहीं होता है। तो कहने का मतलब कुल मिलाकर के अच्छी तरह से जिस दिन निश्चय हो जाए ब्रह्म वेता गुरुदेव बेचे तो बिकदाना, समझो उसी समय गुरुदेव की कृपा अपने पर हो जाती है और उसी समय हम अभिनय के बंधन से मुक्त होकर के अपने नित्य मुक्त जो अपना वास्तविक स्वरूप है उसमें प्रतिष्ठित होकर के उसी समय हम जीवन मुक्त हो जाते हैं। कहते द्वैत मन विद्यते, ऐसा ज्ञान होने के पश्चात फिर द्वैत नाम की कोई वस्तु शेष रहती ही नहीं। तो कुल मिलाकर के ये विद्या का समय प्रकाश से निवृत्त होना यही मानव जीवन का सार है। मनुष्य जीवन केवल और केवल मात्र विद्या के बंधन से छूटने के लिए ही मिला हुआ है और किसी काम के लिए मिला ही नहीं। इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए, ये जीवन का सार है। अब इसमें कोई संशय हो तो देखो, वरना हो गया टाइम खूब है, ज्यादा सुनाए तो फिर क्या साधक भी देखते परेशानी हो गए, नहीं तो जितना हुआ ये बहुत है। 10:30 बज गए, किसी को प्रश्न हो तो देख लो। स्वामी जी ये जो फोन है स्वामी जी आपका, ये फोन ठीक करो थोड़ा सा। क्या हुआ? हाँ फोन ठीक करो, पहले तो फोन नीचा पड़ा है, फोन को ठीक करो। फोन ठीक नहीं क्या? फोन ठीक नहीं, आप ठीक नहीं हमें तो प्रसन्न हो जाए। क्या हुआ बोलो? फोन को खड़ा करो। क्या करें? आप देख नहीं रहे नहीं क्या देखना है, मल्टी मल मूत्र का इसे क्या देखना, सब नाशमान। अपने को तो आत्मचिंतन करना यही जीवन का सार है। ये शरीर की ना कुछ होगी तो नहीं पता, आगे शरीर से इनकार भी हमें कुछ सुना रहे हो। हाँ क्या बात तो बिल्कुल सत्य है। कहने का मतलब तो विद्वान होते हैं उनकी समझ अलग है, वरना एक दिन इसके ऊपर भी विचार करेंगे। क्या होता है कि साधक अधिकतर बहुत सारे संसार के अंतर्गत साधन भी करते हैं, भजन भी करते हैं, पता नहीं क्या क्या भी करते हैं, परंतु उनकी अंत में सोच यही होती है कि जैसे मैं 5 तत्वों का पुतला हूँ वैसे गुरु जी भी 5 तत्व के पुतले हैं। इस प्रकार की जो सोच रखते हैं उनको करोड़ कल्पों तक भी तत्व ज्ञान नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण बात तो यह है कि जब तक गुरुदेव शरीर को ही सचमुच में गुरुदेव समझ करके, क्योंकि तन मन धन वचन से समर्पित होना है तो भी उनके ही हो सकते हैं, और सेवा करनी हो तो भी उनकी भी कर सकते हैं। ज्ञान सुनना है तो शरीर होगा तभी तो सुन सकेंगे। कोई समझ ले नहीं नहीं ये तो गुरु होते ही नहीं, तो समझो सारा दुर्गोबर कर दिया, फिर भले ही वो चार साधन संपन्न क्यों न हो जाए, फिर भी सचमुच में वह विद्या के बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। तो वास्तव में देखा जाए तो शास्त्रों के रहस्य को समझना हर किसी के बस की बात तो वास्तव में होती ही नहीं। इसीलिए सच्चे संतों का जो सानिध्य करते हैं वे ही सचमुच में इन रहस्यों को समझ सकते हैं। बाकी के लोग तो बेचारे ऐसे नास्तिकों का, ऐसे भेदवादियों का, ऐसे मूर्खों का या ऐसे गुरुद्रोहियों का संग हो जाए तो कहते हैं शरीर भी कोई गुरु होता है क्या, शरीर के क्या चक्कर में पड़ना, कृष्ण मोहन दे जगत गुरु समझ
समस्त संसार के गुरु तो भगवान कृष्ण है, उनको गुरु समझो और अपना कल्याण कर लो। तो यदि ऐसा होता तो इस संसार में शायद कोई अज्ञानी रहते ही नहीं। इसलिए भाई शास्त्रोक्त बात तो यह है कि सम्यक प्रकाश से साधन संपन्न होकर के फिर जो ब्रह्म विद्या महापुरुष का सानिध्य करेगा, वास्तव में उनका ही जीवन धन्य होगा। बाकी तो ये सारा का सारा मनोरंजन है। इसलिए यदि कोई ऐसा सोचता है कि मेरे तो गुरु सुखदेव मुनि है, मेरे तो गुरु भगवान कृष्ण है, मेरे तो गुरु फलाने दिखने हैं, तो वास्तव में असली बात बताई जाए तो वह शायद किसी को ठीक नहीं भी लगे, परंतु सत्य कहा जाए तो वह मूर्खों का बाप होता है, वह एक नंबर का मूर्ख होता है। क्योंकि वर्तमान में जो महापुरुष है वह उनका तो अपमान कर रहा है, और जिनको कभी वह जीवन में देख नहीं पाएगा उनके चक्कर में पड़ रहा है कि मेरे तो गुरु है। अरे तो फिर कल्पना करते रहो, न तो कभी तुमको कुछ आकर के कहेंगे, न तो कहने का मतलब खाने पीने के लिए तुमको परेशान करेंगे, न किसी प्रकार की सेवा करवाएंगे। तुम कल्पना करते रहो, मानते रहो और अपने जीवन को इधर ले जाना हो ले जाते रहो। इससे वास्तव में काम चलने वाला है ही नहीं। वास्तव में आचार्य दे विद्या विदिता स्वादिष्ट प्राप्त है। गुरुदेव से जानी हुई विद्या ही प्रतिष्ठित होती है, फलित होती है। जैसे जो स्त्री अपने माता पिता की अवहेलना करके पता नहीं किसी के साथ में शादी कर ले, तो उसका पक्का विश्वास नहीं है कि उसका वह संबंध स्थायी रहेगा। वह बहुत ही जल्दी वह डाइवोर्स की ओर ही निकल जाएंगे। परंतु माता पिता ने अपने कन्या का हाथ पकड़ के स्वर के हाथ में दिया हो, फिर उनको डाइवोर्स का भी अधिकार नहीं होता है। नहीं तो महीने 2 महीने में ही तलाक की नौबत आ जाती कि नहीं मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, मैं तो तुम्हारे को देखना भी नहीं चाहता हूँ, ऐसी स्थिति हो जाती है। तो ऐसे ही जब तक वास्तव में हम जिस सत्ता में बैठे हुए हैं, जैसे जागृत अवस्था में है, तो जागृत अवस्था की कोई ब्रह्मवेत्ता गुरुदेव आकर के अपने को तत्व का उपदेश न कर दे, अपने विद्या के बंधन को ठीक ठीक न करवा दे, तब तक कहने का मतलब हम कभी किसी को सत्य मान करके संसार रहने में भटकते रहेंगे। ज्ञान तो कभी भी होने वाला है ही नहीं। इसलिए इस बात को तो बहुत अच्छी तरह से समझना। ये वेदांतार्थ में जो 7 बिंदु बताए गए हैं, अधिकारी निर्णय, गुरु प्रसदन, तत्पद एवं तोमपद, इन दोनों का शोधन, तत्पद एवं तोमपद, इन दोनों की एकता, विरोध परिहार, समन्वय, साधन और 7वां फल। तो 7 बिंदुओं में पहले इन 2 बिंदुओं को तो बहुत अच्छी तरह से समझ लेना है। अधिकारी निर्णय के अंतर्गत किसी प्रकार का गड़बड़ घोटाला न रहे, और गुरु प्रसदन के अंतर्गत श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव के सानिध्य में ही हम पहुंचे, समझ लो उनका जीवन धन्य हो गया। बाकी का सारा काम तो स्वतः ही अपने आप होता रहेगा, परंतु ये 2 काम तो अपने को से पूरी ताकत के साथ इन दोनों कामों को अच्छी तरह से कर लेना है, फिर आगे कोई गड़बड़ घोटाला नहीं होगा। और 2 जगह पर यदि गलती कर दी, ठीक प्रकार से कहने का मतलब समझ में नहीं आया, तो वो फिर आगे जाकर के वास्तव में 5 बिंदुओं को भी ठीक तरह से समझ नहीं पाएंगे। तो कुल मिलाकर के 4 साधन संपन्न होने में गड़बड़ घोटाला नहीं होना चाहिए, और श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव के चयन में भी गड़बड़ घोटाला नहीं होना चाहिए। उसके बाद में सारा का सारा काम अपने आप ही ठीक हो जाएगा। चलो अब कोई शंका हो तो बोलो। शिवोहम, हाँ शिवोहम। तो दर्शन हुए आज आपके दर्शन नहीं हो रहे हैं क्या? हाँ बिल्कुल ही नहीं हुए अंदर आज, बिल्कुल दर्शन ही। हाँ फोन ही ऐसे ही रखा, मैंने सोचा हाथ में रख करके क्या करना। चलो अब देख लो। अब जा ठीक है हाँ फोन को पकड़ना पड़ता है, वरना और ठीक सब बीच बीच अपने को तो कुल मिला करके आत्म तत्व का विचार करना ये विशेष बात है। हाँ यही जीवन का सार वास्तव में देखा जाए तो। हाँ चलो भाई, आज तो सभी साधक करीब सभी जुड़ गए। आपने जो आप सुनो बोले एक दो मिनट के लिए सभी अपना अनुभव जो सुन रहे वो किस
चमत्कार का लग रहा कोई कमी हो तो भी, और कुछ और सूत्र बताने हो तो उनके बारे में 1 मिनट 2 मिनट के लिए सभी के लिए बोलो ना, कोई दिक्कत नहीं। आपने जो अभी बताया जी जो गुरुदेव बेटे तो बिक जाना, गुरुदेव बेटे तो बिक जाना, ऐसा विवेक जागृत होने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? केवल मात्र परम पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ करने से तात्पर्य यहाँ पर संपत्ति को सम्यक प्रकार से धारण कर लेना, क्योंकि हर बात ये है कि विवेक, वैराग्य और मुक्ता, ये 3 जो साधन है ना, इन साधनों का निर्णय केवल मात्र सठ संपत्ति से ही होता है। अर्थात कोई ये कह दे कि मेरे में विवेक, वैराग्य, मुमुक्षा की कोई कमी नहीं है, कहने का मतलब ये पूर्ण रूप से मेरे में है, परंतु सठ संपत्ति नहीं है, तो समझ लेना चाहिए वह 1 नंबर का बेवकूफ है और दूसरे को भी सचमुच में बेवकूफ बना रहा है। जहाँ पर सठ संपत्ति है तो समझ लेना चाहिए विवेक, वैराग्य, मुमुक्षा फूट फूट करके भरे हुए हैं, और जहाँ पर सठ संपत्ति नहीं है वहाँ पर विवेक, वैराग्य और मुमुक्षा, ये भी एक प्रकार का धोखा है, वास्तविक बात नहीं है। ठीक है ना? तो ये थोड़ी विशेष बात है, तो अपने को इसका खूब अच्छी तरह से ध्यान रखते हुए सठ संपत्ति को अच्छी तरह से धारण करो। समझो सठ संपत्ति धारण हो गई तो फिर कुछ भी शेष नहीं रहा। ये सठ संपत्ति को धारण करना ही उस शक्ति की शक्ति होती है। फिर वो राम जी महाराज का जो भजन है वो फिर वो सार्थक हो जाएगा, अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अच्छा, और सुनाओ कोई? प्रणाम बनवारी जी, आप बिल्कुल बोलो। शिवोहम। हाँ शिवोहम। मैं तो आप जी इसको चलाना भी नहीं जानता, अभी 2-3 दिन पहले हीरा जी से बात हुई थी। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने बताया, फिर वो रामेश्वर जी से बात हुई, फिर आज मेरा एक मिलने वाला था, उसको फोन को बताया यहाँ से क्लिक करोगे तब आप देखोगे। अच्छा, अब तो समझ में आ गया ना, वो लिंक भेजा जाता है, उस लिंक पर क्लिक करते ही ऑटोमेटिक गूगल मीट ओपन हो जाता है, और फिर कहने का मतलब इसमें जुड़ जाते। केवल 1-2 जगह स्पीकर की देनी होती है, एक जगह पर बस। मैं तो इतना समझता नहीं। हाँ, ये तो बहुत सरल है वैसे। नहीं समझ आया। एक बात तो ये हुई, सभी साथियों को मेरा प्रणाम, जो सभी सुन रहे हैं आपको की बात ये हुई कि जैसे ये बात हुई कि गुरु के बिना कुछ नहीं, जैसे राम सूरदास जी महाराज ने कहा कि कृष्ण ही सब कुछ है, कृष्ण वंदे बात है। तो मैंने कही 8-10 शास्त्र उनको देखे उनके शास्त्र मैंने पढ़े। फिर बाद में ये बात समझ में आई कि जब वास्तव में कई चीजों का अनुभव किया कि आत्मनिष्ठा से जब तक नहीं होगा, वास्तव में कई जगह कचरा पड़ा है भाई। निष्ठा भाव से नहीं देखा ना, खुद की शास्त्र को देखा और खुद ने अनुभव नहीं किया ना थोड़ा बहुत, तो कुछ नहीं होगा। बात यहाँ पर ये होती है ना, अच्छी तरह से इस बात को सबसे पहले समझ लेना चाहिए कि केवल अपने को स्वर्ग चाहिए, ब्रह्मलोक चाहिए, या भगवान का दर्शन करना है, या ज्ञान के बंधन से छुटकारा प्राप्त करना है। तो जो सचमुच में जन्म मरण की जो मूल बीमारी है न, जिसको अज्ञान कहते हैं, उसके यदि छुटकारा प्राप्त करना हो तो अज्ञान की निवृत्ति केवल और केवल मात्र ज्ञान से ही होती है। और ज्ञान जो होता है वह केवल और केवल मात्र गुरुदेव की कृपा से ही हो सकता है। गुरु कृपा ही केवलम शेषे परमम मंगलम। तो कहने का मतलब ये है, जो अज्ञान के बंधन से छूटना चाहते उनको ही गुरु की आवश्यकता होती है। इसके सिवाय जितने भी साधन है, किसी भी साधन में गुरु की भले ही कोई आवश्यकता नहीं है। तो रामसूरदास जी आदि जो कहते हैं ना, कभी गुरु की कोई आवश्यकता नहीं, भगवान कृष्ण ही गुरु है। तो यहाँ पर यह समझ लो कि यहाँ पर अज्ञान के बंधन से मुक्त होने का कोई चांस ही नहीं है, अर्थात उनको कोई जरूरत ही नहीं है। ऐसा समझो जैसे संसार के लोग मौज मस्ती करते हैं ना, संसार के भोग पदार्थों को एकत्रित करके उनको भोगना चाहते हैं, ऐसे जो
हाँ, तो ये तो क्या कि वास्तव में देखा जाए तो ठीक है भाई, लोग कहते हैं कि भगवान कृष्ण के अवतार है, परंतु हम तो कहते हैं इन्होंने सनातन धर्म की जितनी मिटाई मेल की, जितना सनातन धर्म का पतन किया और कर देंगे, उतना फायदे नास्तिकों ने किया होगा। क्योंकि गुरु तत्व की जो अवहेलना कर देते हैं, तो सचमुच में वो कैसा भी क्यों ना हो, तो देख लेने पर तो भले स्नान करना चाहिए। ऐसे तो सोचे तो कहने का मतलब एक विषय भी ठीक है, तो कहने का मतलब सावधान तो रहते हैं, हम अरे भाई ये विषय मेरे को सावधान रहना, कहीं मैं इसके चक्कर में पढ़ करके धर्म मरण के चक्कर में न पड़ जाऊं। परंतु ये लोग तो पता नहीं भांग पी करके बकते थे या कुछ का कुछ करके, इसलिए कितने बातों को इधर उधर कर दिया। आज ठीक है, यदि हाँ उस टाइम कोई साधन नहीं था क्या? 15 दिन के बाद जाने क्या को? हाँ बिल्कुल। अरे आप क्या रामकृष्ण से कौन बड़े, उन्होंने गुरु तीन लोग के लिए, किंतु आगे आगे अरे कहाँ तक कहा जाए, स्वयं भगवान कृष्ण और वो राधा की क्या बोलते, वो स्वयं उसमें गुरु की जगह पर टूटते और गुरुदेव को ले जाते हैं, और कहने का मतलब वो ठीक तरह से चल रहे, फिर भी दुर्वासा की सेंटर लगा रहे दोनों के, अरे चलना भी नहीं जानते, वो ठीक तरह से चलो। कहने का मतलब ये ऊपर नीचे हो रहा, मुझे दर्द होता है। महाराज ऐसी जब गुरु भक्ति जीवन में जागृत होती है ना, तब जाकर के विजय के बनना चाहिए, जीव छुटकारा प्राप्त करता। ये कोई टेटे में करने वाले भोंगों का काम थोड़ी है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ, इसके लिए तो कहने का मतलब भगवान शंकराचार्य जी महाराज ने जिन गुरु अष्टक का निरूपण किया, उनको देखना चाहिए। क्या भगवान शंकर ने गुरु स्तोत्र जो सुनाए, उनको पढ़ना चाहिए, पता लग जाएगा कि गुरु स्तोत्र क्या वस्तु होती है। तो कहने का मतलब लोग समझते नहीं, वास्तव में करे तो क्या करें। बिल्कुल सही है, बहुत लोगों को बंद बनती है। हाँ बिल्कुल सत्य बात है। उनकी सत्संग में ऐसे कोई साधन नहीं था कि बोले वशिष्ठ जी भगवान राम को और कृष्ण को गुरु बनने की क्या आवश्यकता थी, भगवान आप ऐसा क्यों कर रहे हो, ये मेरे समझ में नहीं आई बात। अच्छा, आपको एक छोटा सा सूत्र सुना देते, ध्यान देना है। क्या होता है कि एक बार कहीं पर सत्संग हो रही थी, वो सत्संग के सभाध्यक्ष की महाराज से वेदांत केसरी अपने अजमेर वाली मनोहरानंद जी महाराज ने। प्रणाम। ये तो इतने बड़े विद्वान थे कि काशी के जो विद्वान थे ना, बड़े बड़े महामंडलेश्वर आचार्य भगवान शंकराचार्य जी महाराज की गद्दी पर बैठे, वो भी उनकी स्तुति करते थे। एक बार वो गए वहाँ पर काशी में जाकर के कहते हैं हमारे को वेदांत सम्मेलन करवाना, आप पधारो। तो काशी के विद्वान कहते हैं, अरे हमारे को बुला करके क्या करोगे, अजमेर में एक मनोहर दास है, उनको बुलाना, तुम्हारा वेदांत सम्मेलन सफल हो जाएगा। तो कहते थे स्वामी जी, मैं स्वयं ही हूँ। तो ऐसे मनोहरानंद जी महाराज एक जगह पर ध्यान देना, बड़ा विलक्षण सूत्र सुना रहे, शायद पैरों नीचे से जमीन खिसक जाएगी आज। तो क्या होता है, एक जगह पर सत्संग चल रही थी, वो सत्संग के सभाध्यक्ष महाराज थे मनोहरानंद जी महाराज। उसमें एक कस्तूर चंद्र जी, जो कहने का मतलब ऐसे विद्वान थे, ऐसे कवि थे, जितने भी संत शास्त्र प्रकाशित करते हैं, सबसे पहले उनके सिग्नेचर होते, तब जाकर के शास्त्र प्रकाशित होता। इतने बड़े वो विद्वान थे। वो भी वहाँ पर आए हुए थे। सत्संग का कार्यक्रम चल रहा था, और सत्संग के कार्यक्रम में मंगलाचरण की आरती हुई ना, उस समय किसी ने जो आरती सुनाई, वह आरती सुनाई थी, ओम जय सदगुरु देवा, आपके एक देश में ईश्वर रेवा, आप ही पूर्ण ब्रह्म निरंतर, बाहर भीतर रेवा, आपके एक देश में ईश्वर रेवा। ईशान करने बहुत बड़ी आरती है, जानी बड़ी विलक्षण है। तो ऐसे ही इस आरती का वहाँ पर गायन किया ना, वो आरती में बताया था कि गुरुदेव के एक रोम जितनी जगह
पर ईश्वर रहता है। क्या बताया? रोम भी है भाई, जहाँ भी रोम में अपना सिर में रोम प्रत्येक जगह पर उसी की जगह पर ईश्वर देव है। तो उसी समय वो कस्तूर चंद्र जी बोल पड़े, अरे भाई ये आरती तो, क्योंकि उनको तो अभिमान था कि बड़े बड़े विद्वानों के ग्रंथ की मैं सिग्नेचर करता हूँ, देखता हूँ, गलती निकालता हूँ, फिर बाद में प्रकाशित होते हैं। तो उन्होंने तुरंत कहा भाई इस आरती के अंदर गलती है। तो कहा भाई क्या गलती है? भाई इस जगह पर लिखा है कि गुरुदेव के एक रोम जितनी जगह पर ईश्वर है, ऐसा नहीं लिखना, बल्कि ऐसा लिखो कि ईश्वर के रोम जितनी जगह पर गुरुदेव होते हैं। तो महाराज ये बात सुनी, पहले चर्चा चल रही, मनोहर जी महाराज वेदांत केसरी वहाँ के अध्यक्ष गई, वो पहले समाधि अवस्था में आंख बंद करके अपनी मस्ती में मस्त रहते थे। जब ऐसा सुना तो एकदम वो नेत्रों को खोलते और अपने हाथ को वहाँ पर जो टेबल रखी हुई थी उसके ऊपर ऐसी छाप मारते हैं कि वो सारी सभा बंद रह जाती है। अरे भाई क्या बात हुई? और फिर मनोहर जी महाराज बोलते हैं, अरे कौन भानु बक बक कर रहा है? किसको कहते हैं? उस कस्तूरचंद को। अच्छा कौन भानु टे बकरे की तरह चिल्ला रहा है? अब तो महाराज पूरी सभा में सन्नाटा छा जाता है। अरे भाई ये रोज क्या गया? तो फिर मनोहर जी महाराज कहते, अरे भानु तुम्हारे को इतना भी पता नहीं है क्या? तुमने उस श्रुति को श्रवण नहीं किया जिस श्रुति में बताया गया है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर है, गुरुर साक्षात ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। अरे गुरुदेव तो साक्षात ब्रह्म है। और फिर तो महाराज आपको क्या सुनाए? उसमें ऐसा सुना देते हैं कि गुरुदेव तो एक प्रकार के डॉक्टर है और तुम्हारा ईश्वर जो है वह मरीज है, और उस मरीज का गुरुदेव दिन में 50 बार ऑपरेशन करते हैं। और फिर कहने का मतलब इतना सुनाते सुनाते ऐसा सुना देते हैं कि वास्तव में गुरु तत्व क्या होता है, गुरुदेव क्या होता है, इस बात को तुम समझते ही नहीं। गुरुदेव के सामने तो तुम्हारी ईश्वर की भी ऐसी की तैसी। अब महाराज इसका विचार कर लेना, जिन प्रकार के परमात्मा होते हैं, सगुण साकार, सगुण निराकार और निर्गुण निराकार। तो सगुण साकार परमात्मा रामकृष्ण को कहते हैं, सगुण निराकार ईश्वर को कहते हैं और निर्गुण निराकार ब्रह्म को कहते हैं। तो कहने का मतलब कह दिया गुरुदेव के सामने तुम्हारी ईश्वर की भी ऐसी की तैसी। महाराज ऐसी निष्ठा जब जिज्ञासुओं में जागृत होती है ना, तब जाकर के वो ब्रह्म विद्या के सच्चे अधिकारी बनते हैं। ऐसे टेटे में करने वाले बंधु थोड़ी समझते इन बातों को। राइट। हाँ ये थोड़ी विशेष बात है। तो कुल मिला करके जिस साधक के हृदय में गुरु भक्ति जागृत हो जाती है, सचमुच में वह साधक ही ब्रह्म विद्या को किस प्रकार से प्राप्त करने का अधिकारी होता है। बाकी तो ये बोले जीव होते हैं, ये बेचारे समझते तो है नहीं और 2-4 बातें जान करके उठपटांग बातें करते रहते हैं। सही तो चलो ठीक, अपनी अपनी जगह पर, क्योंकि जिनको अज्ञान के बंधन से छूटना होता है उनके लिए ज्ञान और गुरु की जरूरत होती है। बाकी के लोग तो जिनको इनसे नहीं छूटना हो तो बातें चिंता करेंगे। ठीक है ना? सही हो सही। हाँ तो ये विशेष बात है। तो अपने को भी निर्णय कर लेना चाहिए कि मुझे अज्ञान के बंधन से छूटना है या अधर्म से छूटना है या वासना से छूटना है या विक्षेप से छूटना है या विवेक से छूटना, किससे छूटना, किसे छूटना हो। जैसे जिसको भूख लग रही हो उसको भोजन की जरूरत होती है, जैसे को पानी की आवश्यकता होती है, संसार के भोगियों को भोग की आवश्यकता होती है। उनको न तो गुरु चाहिए न ज्ञान चाहिए, वह तो केवल मात्र मौज मस्ती के लिए जन्मे और मौज मस्ती के लिए ही मर जाएंगे। इसलिए भाई विशेष बात तो ये है, तो सचमुच में अज्ञान को ही बंधन का कारण समझता है, अज्ञान के सिवाय कोई बांधने वाला है नहीं। ऐसी निष्ठा जिसके हृदय में जागृत होती है वह साधक ही गुरु तत्व को महत्व देगा, वही गुरुदेव की शरण में रहेगा और वही सचमुच में अपने जीवन को धन्य कर पाएगा। ये बाकी के तो बेचारे ऐसे नमते मरते रहते हैं, कोई उसके नहीं है। तो गुरु तो वह तत्व है जिनके अंतर्गत कोटि 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 रामकृष्ण जैसे आकाश के अंतर्गत ये धूल के कण होते हैं ना, ऐसे ऐसे कोटि कोटि रामकृष्ण ब्रह्मा विष्णु गुरुदेव के रोम जितनी जगह पर उड़ते रहते हैं, जिनकी कोई परवाह नहीं होती है। तो कहने का मतलब ये है, जिस दिन ईश्वर से भी अधिक महत्व गुरुदेव में हो जाए, समझ लेना हम सचमुच में अधिकारी हो गए, साधन संपन्न हो गए, सचमुच में तक संपत्ति जीवन में आ गई। और यह वो चालू है माइक भी को अपना तो गए
तो क्लोज होला. ऐसा तो नहीं होता, वैसे इसकी सत्ता ही नहीं है. वास्तव में गुरु तत्व ही परमार्थ है, ब्रह्म तत्व ही परमार्थ है. आत्म तत्व के सिवाय जो कुछ भी देखने सुनने देखने स्पर्श करने में आता है वो सारा का सारा कल्पना मात्र है. इस बात को जो ठीक ठीक तरह से समझते हैं, समझो, वही अपने जीवन को धन्य बना पाता है. ये विशेष बात है. ज्यादा ही खोला हो गया. हाँ हटवाला आ गया दीजिए. हरिओम शिवम शिवोहम. हरिओम. आसन आपको टाइम में बहुत ज्यादा हो गया. और भी कोई आज बनवारी जी काफी टाइम से वैसे देखा जाए तो ये पहले फर्स्ट नंबर पर थे, अब तो फिर 11-12 नंबर पर पहुंच गए. और शायद धीरे धीरे कोशिश करें तो वापस पहले नंबर पर आ भी सकते हैं. 3-4-5 साल से तो उनका मिलना हो ही नहीं रहा. और 5-5 साल से गुरुदेव से नहीं मिल सकते तो उनसे बड़े बाकी तो संसार में कौन होंगे शायद. हाँ चलो धन्यवाद. कोई दिक्कत नहीं. ओम नमो दाता. हाँ शिवोहम करो इसका मैंने. हाँ बनवारी जी हमें दूर जाया करो इस टाइम पर, ठीक है ना. ये संसार का सारा वगैरह पर ख्याल न करनी. हाँ देखो आपण मुक्ती तकलीफ बड़ा चेता मुक्ती नहीं होगी. ये शरीर का संसार कर ले ये घंटो गुरु जी कर ले देख लेना को भाई 9:30 10:30 तक अपन आज भी आधा घंटा ज्यादा हो गयो. और जल्दी सभी साधन से पास तो बजे भारत में जुड़े तो और भी कोशिश तो समय पर जुड़ जाओ तो अच्छी बात है. हो सकता कोई घर का कोई काम बाकी रह रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं. टाइम सही लगेगा और सही टाइम है तो थोड़ा ठीक ही रहेगा. हाँ चलो थोड़ा मंथन ही करेंगे, प्रश्नोत्तरी करेंगे, फिर बाद में आगे की चर्चा शुरू करेंगे. तो संसाधक 2-5 थोड़ा दृष्टिकोण से, वरना तो कुछ भी सुनते रहे तो ठीक है. मैं तो समझूंगा सब सुन रहे देखेंगे. चलो भाई महाराज जी अब इनके से कोई काम नहीं है तो थोड़ी देर के लिए भी बोल बुला करके देखेंगे, शोर लेंगे, क्या करना. आप क्या सुना रहे हैं? वापस ज्वाइन करो. तुम देखो गई हो? हाँ देखा. पाचो कठिन हुआ. बहुत मुश्किल पागल फोन उसका था. काटा पुठा नरा भरी बड़ा है नहीं. दूसरा चला पाए कहीं. वाह कोई बात को नहीं बताएगा. करो करो बंद निकाल रहे हो. लाल लाल आयोजन में निकलो. तो आ जाओ कमाए.
अच्छा भले अपने को समझना भी नहीं हो और समझ भी नहीं पाते तो भी चिंता नहीं, कीर्तन जरूर सुनना चाहिए। ये संस्कार है जब अपने प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा, यदि अपना काम मिलेगा तो हो सकता है कि बहुत सारे दर्शक समझो इसमें कहीं पर लगे हुए हैं, कहीं अटके हुए हैं, कुछ में मग्न है, उनको भी की आवश्यकता सत्य लेना चाहिए, क्योंकि सत्य को जो सुन लिया समझो जीवन धन्य हो गया। अपने को नशा तो कम से कम देख ही लेना चाहिए, सत्य के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। जीवन में जरूरी सत्य के साक्षात्कार की जिज्ञासा जागृत होगी, उसी समय अपना काम हो जाएगा। इसके लिए कल एक दृष्टांत सुनाएंगे, उस पर विशेष विचार करेंगे, ठीक है ना। तो सबको सत्य सुनने में पीछे नहीं रहना, काम लेंगे कर लेंगे भाई, तो सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो, क्योंकि सुनने मात्र से अपना अनंत जन्मों का पुण्य जागृत होता है, और बिना पुण्य जागृत हुए काम चलने वाला है नहीं। नहीं सुना रहे थे सत्संग जागृत वाले से बोलते कर दोगे बंद, आओ तो नहीं आ जाओगे आवाज, दर्शन नहीं हो तो मत हो।